तो आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का अध्ययन करते हैं। पहला हमारा है कि इसमें हमें क्या क्या है, पहले फ्लो चार्ट से समझते हैं। फ्लो चार्ट समीकरण के युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसके हमारे दो पार्ट्स हैं, एक आपका संगत है और दूसरा असंगत है। संगत के भी दो पार्ट्स हैं, एक आपका आएगा अद्वितीय हल और अनंत हल। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब ये कंडीशन आएगी तो हमारा अद्वितीय हल होगा और इसमें जो रेखाएं बनेंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा हमारा है अनंत हल। अनंत हल का मतलब है तीनों इक्वल होंगे, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस कंडीशन में हमारा जो समीकरण होगा रैखिक युग्म वो संगत होगा। दूसरा हमारा असंगत है। अगर असंगत की कंडीशन है कोई हल नहीं। कोई हल कब होगा, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इसमें समांतर रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और इसमें कैसी थी आपकी अनंत हल में संपाती रेखाएं, कैसी थी संपाती रेखाएं। तो बच्चों 10th क्लास में क्वेश्चन आता है कि संगत होगा या असंगत या कौन सी रेखाएं होंगी, तो हमने पढ़ लिया एक प्रतिच्छेदी रेखा है और ऐसी कंडीशन में संपाती रेखा है और इसमें क्या है समांतर रेखा है। बच्चे समझ में आ गए यहाँ तक? चलिए आगे समझते हैं कि आगे क्या है। रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की कितनी विधियां हैं? हल करने की विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरी विधि है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। आपकी दो विधि हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2 b1/b2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। हमें यही याद करना है, संगत है या असंगत। पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। देखिए यहाँ पर क्या है, हल देखते हैं। a1 3 है और a2 कितना है 2 है, b1 कितना है 2 और b2 है -3, c1 5 और c2 है 7। अब a1/a2 निकालते हैं तो 3/2, b1 b2 2/-3। अर्थात हम देखते हैं कि ये एक दूसरे क्या है, ये इक्वल नहीं है। अर्थात a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 मतलब अद्वितीय हल है और अद्वितीय हल है तो हमारी क्या कंडीशन हो गई, अर्थात संगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है बच्चों, संगत है। क्या है, संगत है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। हल a1 इक्वल 2, b2 इक्वल 4, b1 इक्वल -3, b2 इक्वल -6, c1 इक्वल 8 और c2 इक्वल 9। देखिए a1 a2 निकालते हैं। a1/a2 2/4 इक्वल 1/2, 1/2 आ जाएगा। b1 b2 इसमें निकालेंगे -3/-6, इसमें भी 1/2 आ गया। c1 c2 8/9। ये अलग है भाई, ये अलग है। अर्थात ये तो दोनों बराबर हो गए, a1/a2 इक्वल b1/2 ये बराबर हो गया, लेकिन नॉट इक्वल c1/c2। नॉट इक्वल c1/c2 इसका मतलब कोई हल नहीं है। हमारे रूल के अकॉर्डिंग कोई हल नहीं।